कभी सोचा है कि हम इंसान जो आज चांद पर जा चुके हैं, जिनके पास स्मार्टफोन, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें हैं, आखिर कभी पेड़ों पर कूदते फांदते रहने वाले जीवों जैसे कैसे थे? क्या सच में हम बंदर थे? क्या हमने पूंछ से कलम और हथियार तक का सफर तय किया है? ये कहानी है लाखों साल पुरानी, एक लंबी, जटिल और चमत्कारी यात्रा की। यह कहानी है हम बंदर से इंसान कैसे बने। करीब 6 से 7 मिलियन साल पहले अफ्रीका के जंगलों में कुछ ऐसे जीव रहते थे जो आज के इंसानों और बंदरों दोनों के कॉमन पूर्वज थे। इन्हें हम वैज्ञानिक भाषा में होमिनिड्स होमिनिड्स कहते हैं। ये जीव पेड़ों पर रहते थे, फल खाते थे और झुंड में रहते थे। मगर धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी पूरी प्रजाति की दिशा ही बदल दी। पहला कदम, दो पैरों पर चलना। लगभग 40 लाख साल पहले अफ्रीका में जलवायु परिवर्तन हुआ। घने जंगलों की जगह घास के मैदान बनने लगे। अब पेड़ों पर रहना आसान नहीं रहा। तभी एक चमत्कारी बदलाव हुआ। हमारे पूर्वजों ने दो पैरों पर चलना शुरू किया। ये छोटा सा बदलाव नहीं था। अब हाथ खाली थे। वो हाथ जो कल तक शाखाओं को पकड़ते थे, अब औजार पकड़ने के लिए स्वतंत्र हो चुके थे। औजारों की दुनिया, होमो हैबिलिस की शुरुआत करीब 2.4 मिलियन साल पहले अफ्रीका में एक नई प्रजाति उभरी, होमो हैबिलिस। इनका नाम ही पड़ा चतुर इंसान, क्योंकि ये पहले जीव थे जिन्होंने पत्थरों से औजार बनाना शुरू किया। उन्होंने शिकार किया, खाना काटा, जानवरों से खुद को बचाया और सबसे अहम बात, सीखना शुरू किया। होमो इरेक्टस पहली बार दुनिया की सैर करीब 20 लाख साल पहले। इरेक्टस नाम की प्रजाति आई। ये सीधे खड़े हो सकते थे, लंबी दूरी तय कर सकते थे और शायद आग का प्रयोग करने वाले पहले इंसान थे। वे अफ्रीका से निकलकर एशिया, यूरोप और सुदूर द्वीपों तक पहुंचे। ये वही पल था जब इंसान ने पहली बार धरती पर फैलना शुरू किया। दिमाग का विकास, भाषा की शुरुआत। दिमाग के आकार में भी बड़ा बदलाव आने लगा। दिमाग बड़ा हुआ, सोचने की क्षमता बढ़ी और धीरे धीरे उन्होंने इशारों से संवाद करना शुरू किया। यहीं से भाषा की नींव पड़ी। भाषा ने इंसान को संस्कृति, परंपरा और समाज की ओर ले जाना शुरू किया। नेंडरथल और होमोसेपियंस, दो अलग रास्ते। करीब 4 लाख साल पहले एक नई प्रजाति उभरी, नियंडरथाल्स। ये यूरोप और पश्चिम एशिया में रहते थे। वे ताकतवर थे, औजार चलाना जानते थे और आग का उपयोग करते थे। उसी समय अफ्रीका में होमोसेपियंस यानी हम आज के इंसान विकसित हो रहे थे। दोनों का आमना सामना हुआ, कभी युद्ध, कभी मेल। डीएनए के कुछ अंश बताते हैं कि आज के इंसानों में नेंडरथल का भी अंश है। होमोसेपियंस, आधुनिक इंसान की उत्पत्ति करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका में होमोसेपियंस का जन्म हुआ। वे पहले से ज्यादा बुद्धिमान, संगठित और रचनात्मक थे। उन्होंने कला बनाई, दीवारों पर चित्र बनाए, मृतकों को दफनाना शुरू किया और छोटे समूहों में संगठित जीवन जीना शुरू किया। सभ्यता की शुरुआत, कृषि और गांव। करीब 10,000 साल पहले इंसान ने खेती करना सीख लिया। अब शिकार और जंगल की आवश्यकता खत्म होने लगी। लोगों ने गांव बसाना शुरू किया। खेती ने समय दिया सोचने, बनाने और सपने देखने का। यहीं से जन्मी सभ्यताएं, सिंधु, मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की। शहर, धर्म और शासन, एक नया समाज। सभ्यताओं के साथ आए नियम, धर्म, राजा, युद्ध और लिपि। इंसान ने पहिया, लेखन, गणित जैसे आविष्कार किए। अब हम सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी अलग प्रजाति बन चुके थे। हम और बंदर, क्या रिश्ता है? हम और आज के बंदर एक जैसे क्यों दिखते हैं? क्योंकि हम दोनों के डीएनए में 98 से 99% समानता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बंदर से बने, बल्कि हम दोनों का पूर्वज एक ही था। फिर समय के साथ दोनों की दिशा अलग हो गई। इंसान का मस्तिष्क बड़ा हुआ, उन्होंने तकनीक बनाई, समाज बसाया और बंदर अपनी अलग प्राकृतिक दुनिया में रह गए। आधुनिक युग, इंसान की उड़ान। आज का इंसान चांद पर जा चुका है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई बना रहा है और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, ये यात्रा पेड़ों की शाखाओं से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक की है। तो क्या हम बंदर थे? नहीं, हम और बंदर एक जैसे दिखते हैं
क्योंकि हम एक ही पूर्वज से निकले हैं। हमारे अंदर वो कहानी छुपी है जो करोड़ों साल पुरानी है। हम बंदर से नहीं बने, बल्कि बंदर और इंसान दोनों एक जटिल विकास यात्रा के हिस्से हैं, जिसने हमें आज का इंसान बनाया। तो अगली बार जब तुम अपने आईने में देखो, याद रखना, उस चेहरे के पीछे लाखों साल की कहानी है। वो आंखें कभी अंधेरे जंगलों में चमकती थी, वो हाथ कभी शाखाओं से लटकते थे, और आज वो आकाश की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। हम सिर्फ इंसान नहीं हैं, हम प्रकृति का सबसे शानदार प्रयोग है।